मित्रों, आप तो जानते ही हैं, जिस प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ठीक उसी प्रकार से दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक बार अपनी सूझबूझ और समझ से असुरों को राजपाट दिलाया है। ठीक उसी क्रम में उन्होंने मनुष्यों के संबंध में 9 ऐसी बातें कही हैं जो आपको किसी भी दशा में गुप्त ही रखनी चाहिए, अन्यथा इससे आपको भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं गुप्त रखने योग्य उन 9 बातों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने माया लोक यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1, आयु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है कि किसी भी मनुष्य को अपनी आयु को गुप्त रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो इसे किसी के समक्ष भी सहजता से प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लेकिन मित्रों, अब बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि भला आयु के पता चल जाने से किसी को क्या हानि हो सकती है। लेकिन इस संबंध में बताया गया है कि आयु के पता चल जाने से बहुत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु आपकी क्षमता और आपके कौशल के अनुसार आपके शक्तियों का सटीक अंदाजा लगाकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, धन। लोग अक्सर ये जानने में लगे रहते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं या फिर अब तक आपने कितना धन संचय किया है। लेकिन मित्रों, दैत्य गुरु का इस संबंध में कहना है कि भले ही आपके पास कितनी ही अधिक मात्रा में धन क्यों ना हो, भले ही आपके पास संसार के तमाम सुख और सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य को इसकी जानकारी कभी नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वो आपके निकटतम संबंधी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब एक बार आपके धन की जानकारी अन्य लोगों के पास चली जाती है तो वे आपके धन को आपसे झपटने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। नंबर 3, पारिवारिक भेद। मित्रों, बहुत से लोगों को अपने घर परिवार की प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें अन्य लोगों से साझा करने में बड़ा ही रस आता है, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति में कहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने पारिवारिक भेद किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा तो खराब होगी ही होगी, साथ ही साथ बहुत से लोग इस बात का लाभ उठाकर आपके परिवार में क्लेश भी उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित ही आपको हानि उठानी पड़ेगी। नंबर 4, मंत्र और कृपा। मित्रों, इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा पाने के लिए सुबह शाम प्रार्थना और पूजा पाठ में लगा रहता है। इसी क्रम में कुछ लोग किसी विशेष प्रकार के मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप भी करते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी का इस संदर्भ में कहना है कि कोई भी मंत्र अथवा कृपा तभी फलीभूत होती है जब वो गुप्त रूप से संपन्न की जाए, अन्यथा इनका प्रभाव क्षीण होने में तनिक भी देरी नहीं लगती है। नंबर 5, अंतरंग पल। शुक्र नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपने अंतरंग पलों का उल्लेख किसी के भी समक्ष भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यही मर्यादित लोगों की निशानी है, किंतु फिर भी यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो निश्चित ही एक ना एक दिन उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों के समक्ष उपहास का पात्र बनकर रह जाएगा। नंबर 6, औषधि। शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि आपको कोई रोग है और इससे बचाव के लिए आप किसी विशेष प्रकार की औषधि लेते हैं तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी औषधि को गुप्त रखें, अन्यथा ऐसे लोग जो आपसे मन ही मन चतुरता रखते हैं वे औषधि के सहारे आपके रोग की पहचान कर लेंगे और फिर अनैतिक ढंग से आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। नंबर 7, दान। मित्रों, आप तो जानते ही हैं हमारे सनातन धर्म में दान का कितना महत्व है। दान देने से न केवल आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि इससे आपके जीवन के सभी कष्ट और रोग भी दूर होने लगते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दान ऐसा पुण्य कर्म है जो किसी भी दशा में गुप्त रूप से होना चाहिए, तब ही इसका पुण्य फल प्राप्त होता है, अन्यथा दान करना व्यर्थ ही चला जाता है। नंबर 8, सम्मान और प्रशंसा। समझदार लोग कभी भी अपने मान सम्मान का बखान अन्य लोगों के सामने नहीं करते हैं, किंतु फिर भी जो कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह करता है वो अन्य लोगों के बीच अपना आदर स्वयं ही खो देता है और मित्र बनाने के चक्कर में लोगों से शत्रुता कर बैठता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोगों को स्वयं ही उनकी समझ के अनुसार आपको परखने का अवसर दें, तभी लोग आपके सच्चे प्रशंसक हो सकेंगे। नंबर 9, अपमान। जैसा कि मित्रों, कभी भी हमें अपने मान सम्मान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से कभी भी हमें अपने अपमान का बखान भी किसी अन्य के समक्ष नहीं करना चाहिए,
किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो लोग उसके कष्ट को दूर करने के स्थान पर उल्टा उसका ही उपहास उड़ाने लगते हैं। तो मित्रों, ये थीं वो बातें जिन्हें शुक्र नीति के अनुसार आपको ज्यादातर मामलों में गोपनीय रखनी चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें माया लोक यूट्यूब चैनल को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।